हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1, 2, 3, 4 मतलब 4 जानेंगे। 4 टॉपिक पर जानेंगे लेटर लिखने को। अगर चारों में से किसी एक पर भी आता है एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे लेटर। ठीक है, तो वही हम जानेंगे 4 टॉपिक पर। नंबर 1 आपका ये हो जाएगा टंकणकर्ता हेतु आवेदन पत्र, इस पर जानेंगे। और नंबर दो दोस्तों जानेंगे इस पर नियुक्ति आवेदन पत्र। अगर इस पर आता है आपको लेटर लिखने को, तो आप कैसे लिखोगे। और नंबर 3 जानेंगे, देखो नंबर 3 जानेंगे हम व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। ये अगर ये भी आता है एग्ज़ाम में तो कैसे लिखोगे। और ये आपका आता है एग्ज़ाम में प्रश्नोत्तर संख्या 13 में आता है। ठीक है, और आपको कोई भी लेटर लिखोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे अगर सही ढंग से लिखोगे तो। और लास्ट आपका हो जाएगा इस पर, चौथा हमारा हो जाएगा लेटर इस पर अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अगर इस पर आता है लेटर लिखने को, तो आप एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखोगे। मैं भाई सब के सब बताऊंगा, चारों टॉपिक कि आपको लेटर कैसे लिखना है, ताकि आप 6 नंबर आसानी से पास हो। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 1 से ही करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स नंबर 1 हमारा ये हो जाएगा टंकणकर्ता हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये आप जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। और आपको इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सही ढंग से लिखोगे तो। ठीक है, कक्षा 12 के लिए है ये। ठीक है, कक्षा 12 में आता है तो। ठीक है, तो देखो नंबर 1 जानेंगे हम इस पर, और नंबर 2 जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नियुक्ति आवेदन पत्र। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बीच में डालेंगे हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद से सेवा में कॉमा लगाएंगे। कार्यालय मुख्य अधिकारी जिला परिषद बाराबंकी, या आपका कोई भी कुछ भी हो, यहाँ पे आप बाराबंकी भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका शहर जो भी वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश। और देखो विषय आपको इस तरह से लिखेंगे टंकणकर्ता हेतु आवेदन पत्र। देखो सबसे पहले जानते हैं ना कि टंकणकर्ता का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, टाइपिस्ट होता है। जैसे किसी भी आप देख लेना कंप्यूटर पे दाता रहता है कीबोर्ड में, वो एक टाइपिस्ट होता है। तो उसी पे अगर आपको चाहिए, अगर कोई जॉब हो, तो ये उसके लिए होता है ये आवेदन पत्र। ठीक है, टाइपिस्ट के लिए होता है। तो विषय आपका ये हो जाएगा, और इसके बाद से आप लिखेंगे महोदय। ठीक है, लिखो महोदय कॉमा, फिर राष्ट्रीय दैनिक के 1 मार्च जो भी आपका सन हो। ठीक है, ईस्वी के अंक में प्रकाशित आपके, आप ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, आप क्या ही मैं पढ़ूँ। ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दोगे आराम से। आप आराम से देख लो सही ढंग से। अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा, इसके बाद से आपको ये क्रम बनाना होगा। क्रम संख्या आपका होगा 1 2 3 4। फिर परीक्षा आपका होगा इस तरह से, हाई स्कूल आपने क्या किया, हाई स्कूल क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, बीए कॉम हिंदी टाइपिस्ट हो, या क्या है, हिंदी टाइपिस्ट है ना, यही आपका होता है टंकणकर्ता का मतलब। डिप्लोमा है, फिर आपका वर्ष हो जाएगा, ये जो भी श्रेणी हो जाएगा, संस्था का नाम हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपको भी इस तरह से सारणी बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं कार्य अनुभव। आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक। देखो मेरे से कुछ गलती हो गई है, देखो मेरे से जो भी गलती हुई छोटी मोटी, इसको साफ साफ काट दूंगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है ना, तो भाई उसको छिपा देना, आप उसको मत काटना, वरना नंबर 1 2 नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार सही काम कोई नहीं देखता है। अगर आपसे एक गलती हो जाती है ना, तो सबकी नज़र वहीं पे होती है, इसलिए गलती हो जाती है तो कुछ छिपा देना। लेकिन हम थोड़ी ना आपको छिपाएंगे, हम तो साफ साफ काट देंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ भाई, तो गलत जानकारी थोड़ी ना दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद से लिखेंगे आगे कार्य अनुभव में यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद से फिर ये डालेंगे हेडिंग आयु व स्वास्थ्य। यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे मस्त। ठीक है, अब इसके बाद से लिखेंगे यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है,
हूँ तक, ठीक है। और देखो ये हमारा देख सेकेंड पेज में है, देखो पहला पेज हमारा ये है, तो मेरा पहला पेज में नहीं आया, अब मैं ये सेकेंड पेज में आ गया हूँ, ठीक है। और देखो पत्र होता है ना, अगर आपको अगर एक पेज में आने वाला हो तो आ जाए तो अच्छी बात है, अगर एक पेज में नहीं आने वाला है तो सेकेंड पेज में आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक। अब इसके बाद से आपको लिखना होगा धन्यवाद, जो भी धन्यवाद, दिनांक और यहाँ भौदीय नाम पता जो भी यहाँ पे, बस हो गया आपका नंबर पूरा ऐसे लिखोगे तो 6 नंबर आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, इस तरह से आप लिखेंगे टंकणकर्ता हेतु आवेदन पत्र। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में नियुक्ति आवेदन पत्र, उसको जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे नंबर 2 नियुक्ति आवेदन पत्र। इसके पहले हमने जाना था टंकणकर्ता हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा, इस पर जानेंगे। आपको पत्र आ जाए तो आप कैसे कॉपी में लिखोगे, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप से परीक्षा भवन लखनऊ जो भी है, ठीक है, इस टाइप से। और इसके बाद से दिनांक आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब दिनांक चाहो तो आप भाई यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर दिनांक आप यहाँ भी डाल सकते हो यार, ठीक है, यहाँ पर भी लास्ट में, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ परीक्षा भवन लखनऊ जो भी। अब देखो सेवा में लिखोगे आप यही प्रबंधक महोदय आर्य उच्च विद्यालय या कॉलेज उन्नाव या लखनऊ, आप कोई भी शहर से हो, ठीक है, इस टाइप से आप लिखोगे, ओके। और ये 6 नंबर आपको मिल जाएंगे कक्षा 12 के में अगर आया तो, ठीक है। ये 6 नंबर का होता है पत्र, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के लिए। अब देखो आपका विषय क्या हो जाएगा, देखो विषय आपका हो जाएगा ये कि विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु, मतलब आपको एक जॉब चाहिए, किसके बारे में, आपको कोई भी जॉब के बारे में होता है ये, ठीक है। नियुक्ति का मतलब यही होता है, आपको कोई जॉब के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या क्या लिखना होगा, इसके बाद से आपको लिखना होगा महोदय, यहाँ से आज से और करेंगे तक, ठीक है। अब लिखोगे आप, यहाँ पे पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब इसके बाद से वही काम करेंगे हम, यहाँ पे देखो बनाएंगे एक श्रेणी, मतलब एक बनाएंगे सारणी, ठीक है। तो सारणी में क्या क्या होगा, देखो नंबर 1 क्रम संख्या आपका होगा, परीक्षा होगा, उत्तीर्ण वर्ष होगा, श्रेणी होगा, संस्था का नाम होगा कि आपने कहाँ कहाँ से किया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इस टाइप से आप बनाएंगे। अब आपका नेक्स्ट पेज में आपका हो जाएगा, क्योंकि एक पेज में तो आएगा नहीं, तो हमें सेकेंड पेज में जाना ही होगा। तो सेकेंड पेज में आप ये सब लिखोगे, ठीक है, कार्य अनुभव यहाँ तक, और ये संलग्नक जो भी आप ये इसके बारे में बताओगे कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है, इस टाइप से। देखो तो आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद से लास्ट में भौतिक हो जाएगा। भौतिक में क्या क्या होता है, नाम होता है, नाम, रोल नंबर, जो भी आपका पता होता है एक तरह से शॉर्ट में, तो आप यहाँ पे भौतिक लिख दोगे। तो ये छोटा सा वीडियो है, हमने आपको बताया कि नियुक्ति आवेदन पत्र पर पत्र कैसे लिखे, ताकि आपको 6 नंबर पूरा में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से ही लिखना होगा। अब जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कोई और लेटर, ठीक है। तो ये आपका था नंबर 2, और अब जानेंगे नंबर 3 में कोई और लेटर देखते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 13 जो यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी में आता है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में क्या आता है, जो आपका आता है लेटर लिखने को आता है। अगर उसमें अगर ये आता है कि व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अगर इस पर आता है, और ये तो आता ही है फिलहाल, ठीक है। तो अगर इस पर आज मान लो आ भी जाता है,
तो आप लेटर कैसे लिखोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये आपका है नंबर 3। इसके पहले हमने 2 बता रखे हैं अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 3 है लेटर, ठीक है। तो इस पर हम जानते हैं कैसे लिखेंगे। परीक्षा भवन लखनऊ नंबर 1 आप यही करेंगे। इसके बाद से दिनांक यहाँ डाल दो। अब इसके बाद से सेवा में जो भी आपका ये डालोगे। अब फिर अब विषय का क्या है, कुटीर उद्योग, जो कि आप व्यवसाय करने के लिए है ना। ये कुटीर उद्योग मतलब यही है, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आपको ये एक कर्जा चाहिए एक तरह से बैंक से, तो आप उसके बारे में ये लिखते हो, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपका लेटर हो जाएगा। अब इसके बाद से आप लिखेंगे महोदय, डालोगे हेडिंग बड़ा सा, हेडिंग नहीं उसी में ब्लू पेन से, अब कॉमा। इसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं BA पास एक बेरोजगार युवक हूँ, इस टाइप से आप भी लिखोगे। आपने जो जो भी इसमें कर रखे हैं और किस लिए, देखो दुकान में लेथ मशीन जो भी आपका लगवाना हो तो उसके बारे में डिटेल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब सविनय से लेकर के यहाँ तक आप लिखोगे आराम से, यहाँ तक। अब इसके आगे थोड़ा सा और भी है, मैं दिखाता हूँ नीचे। आपका ये हो जाएगा मुझे तक, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा और भी है, क्योंकि यह एक पेज में नहीं आ पाएगा ना, तो सेकंड पेज में जाना ही होगा। तो सेकंड पेज में देखते हैं, तो आपका भाई साहब हो जाएगा यहाँ तक आपका सादर धन्यवाद तक। और यहाँ पे आपको लिखना होगा भौतिक जो भी नाम पता एड्रेस, ठीक है। और आपका डेट तो आपका यही हो रखा है, डेट हमने यहाँ पे शुरू में ही देख लिया है, ठीक है। तो भाई आप इस तरह से आप लिखोगे। अगर आ जाता है व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, तो आप इसी टाइप से लिख दोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है। अब जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, एक और टॉपिक लास्ट बचा है, तो उस देखते हैं क्या है फिलहाल। हाँ, जो कि एक तरह से सफाई के बारे में, अपने गांव या नगर के बारे में, जो कूड़ा कबाड़ होता है ना, उसको सफाई करने के लिए अपने अधिकारियों को कैसे पत्र दिया जाता है लिखकर, उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका लास्ट चौथा का क्या है, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। हम इस पे जानेंगे, आपको प्रार्थना पत्र आ जाए, आप मतलब सफाई करने के लिए अधिकारी को पत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। और ये हमारा चौथा नंबर है। इसके पहले 3 इम्पोर्टेंट अलग अलग वीडियो में बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा है लेटर, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे आप, तो आप 6 नंबर पाओगे, ठीक है। और तो इसको करते ही स्टार्ट फटाफट वीडियो में। चलो, इस तरह से आप डालोगे पहले हेडिंग बड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद से परीक्षा भवन लखनऊ, और इसके बाद से यहाँ पे दिनांक डाल दोगे, और इसके बाद से सेवा में जो भी लिखना हो, जिलाधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम वाराणसी, जो भी आपका शहर होगा, इस टाइप से डाल देना, ठीक है। और आप अगर एग्जाम में आ जाता है लेटर लिखने को, तो आप ऐसे ही छाप देना जैसे हमने यहाँ पे छापा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर अधिकारियों को सचमुच पत्र लिख रहे हो तो वहाँ पर डालना आप जो भी आपका शहर होगा, इस टाइप से, ठीक है। चलो, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको लिखना होगा विषय, आपका विषय किस बारे में है, आप किस बारे में मतलब सफाई करवाएंगे। तो यहाँ आप देखो, जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में ये आपका पत्र लिखा जाएगा, आप लिखोगे, ठीक है। आप जिस भी बारे में लिखोगे यहाँ पे विषय आपका होना चाहिए। अब इसके बाद से हमारा है महोदय में लिखोगे, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिखोगे, मैं से लेकर के और सके तक, ठीक है। और ये आपका मेरे हिसाब से एक पेज में ये आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक पेज में हटा दिया हूँ, ठीक है।
अगर आपका सेकेंड पेज में जाना चाहते हो, मतलब आपके अगर आप लिख रहे हो एक पेज में ना आया तो सेकेंड पेज अगर में जाना चाहते हो तो आप सेकेंड पेज में इसको बढ़ा सकते हो। अगर एक पेज में आपका आ जाता है लेटर तो अच्छी बात है, जैसे मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट आपका ये हो जाएगा सादर धन्यवाद, और यहाँ पे का हो जाएगा भवदी हो जाएगा, नाम पता जो भी डालना होगा तो डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से भाई हमने कर लिया कंप्लीट। एक छोटा सा है तो हमने लिख दिया। ठीक है, और आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा जो भी आपका 6 नंबर होगा ना तो मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप लिखोगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई और टॉपिक हो और आप जानना चाहते हो या आपको कुछ चाहिए तो कमेंट कर देना भाई, तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, चलो।